Simple Learning, and today we will study geography chapter named Africa. This is the part 1 of this chapter, and student, without further delay, let's get started. Before this chapter, we have read about Asia, study of continent Asia, and in this chapter we study about this name Africa, and this is a chapter 8. Here we study about introduction, its locations, its boundaries with other oceans and other continents, and the political divisions, countries with their capital has been given, major physical features, and locating the above on the map, how the Africa is located on the map, the rivers, all about lakes, all about plateaus, all about different types of Rift Valley. So student, without further delay, let's get started. First of all, we will study about Africa. Introduction, its introduction, Africa introduction. The dark continent Africa is the second largest continent of the world. जो dark continent Africa है वो एक second largest continent है हमारे संसार का. It consists of 54 countries, and in this continent, how many countries are there? 54 countries. The equator passes through the middle of Africa, and the equator line that passes through middle of Africa, and the Tropic of Cancer 23.5 degree north is passing through the northern part. यानी कि जो Tropic of Cancer है वो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ की तरफ वो पास होता है नॉर्दर्न पार्ट किसके, इस कॉन्टिनेंट के, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो 23.5 डिग्री साउथ में वो पास होता है साउदर्न पार्ट, यानी कि साउथ का मतलब साउदर्न पार्ट, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ. इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ पास थ्रू. ये केवल एक ही कॉन्टिनेंट है जिसमें कि जो तीनों लैटिट्यूड है, 0 डिग्री जो हमने इक्वेटर का पढ़ा, 23.5 डिग्री जो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों होके क्या होती हैं, गुजरती हैं वहां से. तो स्टूडेंट आप इस मैप से समझिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये यहां से पास हो रही है अफ्रीका के, इक्वेटर 0 डिग्री पे पास हो रही है, और साउथ अफ्रीका इधर की तरफ हो गया, तो ये नीचे क्या हो गई, साउथ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ये है अफ्रीका का मैप जो आपको ध्यान रखना है, और इसी के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, अफ्रीका का मैप दे रखा है. Boundaries and extent. The continent is bounded by the Indian Ocean. जो कॉन्टिनेंट है वो किससे घिरा हुआ है, इंडियन ओशन से ईस्ट की तरफ, अटलांटिक ओशन से वेस्ट की तरफ, मेडिटेरियन सी से नॉर्थ की तरफ, और स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जो सेपरेट करता है अफ्रीका को यूरोप से. यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो सेपरेट करेगी अफ्रीका और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट को अलग अलग. जो इस्थमस ऑफ सेज वो कनेक्ट करेगा एशिया और अफ्रीका को नॉर्थ ईस्ट में पास्ट के टाइम पे, ठीक है. बट नाउ इट हैज बिकम स्वेज कैनाल. पहले क्या होता था, जो इस्थमस ऑफ स्वेज है वो कनेक्ट करता था एशिया और अफ्रीका को नॉर्दर्न ईस्ट की तरफ. पास्ट की बात है, ये पहले की बात है. पर अभी क्या है, जो स्वेज कैनाल है वो कनेक्ट करता है मेडिटेरियन से और रेड सी को. तो स्वेज कैनाल कौन किसको कनेक्ट करता है, मेडिटेरियन और रेड सी को. एरिया ऑफ अफ्रीका इज 3 करोड़ 37 लाख स्क्वायर मीटर. जो एरिया है वो इतना ज्यादा है. ये स्ट्रेस यानी कि कहां से कहां तक है, 7400 यानी कि 7400 किलोमीटर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, 8000 किलोमीटर नॉर्थ से लेकर साउथ तक. लैटिट्यूडनली अफ्रीका एक्सटेंड्स फ्रॉम 37 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ. तो यानी कि जो अफ्रीका है वो अगर लैटिट्यूड के फॉर्म में देखें, ठीक है, तो लैटिट्यूड के फॉर्म में अगर देखेंगे हम ये ना, तो यानी कि ये नॉर्थ से साउथ है, यानी कि ये नॉर्थ से साउथ, यानी कि 37 डिग्री यहाँ पे 37 डिग्री नॉर्थ, और ये जो साउथ है यहाँ पे 35 डिग्री साउथ, जो इसका लैटिट्यूडनली एक्सटेंड है लैटिट्यूड का. और जो लॉन्गिट्यूडनली है यानी कि लॉन्गिट्यूडनली ऐसे, ये ऐसे वो किधर है, किसके बीच तक, 17 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड टू 51 डिग्री ईस्ट. यानी कि ये 17 डिग्री लॉन्ग वेस्ट से लॉन्गिट्यूड किधर की तरफ, 51 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ, ठीक है. तो ये इसका क्या है, बाउंड्रीज और एक्सटेंट है. ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अफ्रीका. जो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है अफ्रीका की वो क्या है, अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. जो अफ्रीका है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो हमने अभी पढ़ लिया. ये एक केवल एक कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसमें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर पास होती है. जो इक्वेटर पास होती है यानी कि वो मिडिल, यानी कि जैसे आपने इसमें फिगर में देख लिया ना, ये जो मैप है इसका देख लिया ना, तो इसमें जो इक्वेटर है वो पास हो रही है इसके बीचों बीच से. जो प्राइम मेरिडियन है वो क्रॉस करती है वेस्टर्न जोन को, जो नॉर्दर्न पार्ट के इस कॉन्टिनेंट में. जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका वो एनसर्किल्ड है, यानी कि घिरा हुआ है इस ओशन और सी से.
जो कॉन्टिनेंट है वो उसमें क्या है, बहुत सारे कंट्रीज है। अब जो कॉन्टिनेंट है उसको कहा जाता है कॉन्टिनेंट ऑफ 4 सीज और ओशन। क्यों? क्योंकि घिरा हुआ है इतने सीज और ओशन से। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज ऑलमोस्ट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो डिवाइडेड 2 इक्वल पार्ट्स में, इक्वेटर जैसे कि हमने इसमें पढ़ लिया ना कि जो इक्वेटर है डिवाइड कर रहा है इसको 2 इक्वल पार्ट में। आप इससे भी देख सकते हो और ध्यान भी रख सकते हो। अफ्रीका इज अ प्लेट्यू कॉन्टिनेंट। अफ्रीका में बहुत सारे पठार हैं, ठीक है, और इसलिए ये क्या है, एक प्लेट्यू कॉन्टिनेंट है। अब हम इसका मैप देख लेते हैं स्टूडेंट। आपकी बुक में जो अफ्रीका का मैप दे रखा है, तो आप देख रहे हो ना, ये ओशन से घिरा हुआ है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन यहाँ है, साउथ अटलांटिक ओशन यहाँ है, और इंडियन ओशन यहाँ पे है। और अफ्रीका और यूरोप को ये यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अलग करता है, ठीक है, वो इसमें हम नहीं दिखाया, आगे वाली में देखेंगे। यहाँ पे आपको दिया है लोकेशन ऑफ अफ्रीका, ये है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज है और प्लेट्यूज भी हैं। अब हम देखते हैं ये सवाना ग्रासलैंड है अफ्रीका का, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है। सहारा कवर्स एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट। सहारा डेजर्ट है जो, वो बहुत ज्यादा इस कॉन्टिनेंट का एरिया कवर करती है। जो अफ्रीका है उसको माना जाता है हॉटेस्ट प्लेस इसलिए अर्थ पे, यानी कि गर्म जगह। डेजर्ट भी तो वही होता है जो गर्म जगह होती है। इट इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ मैसिव माउंटेन पीक्स। इसमें चोटियां भी हैं ऊंची ऊंची। लॉन्ग स्वीपिंग सवाना ऑफ कोल्ड मिस्टी रेन। और जो सवाना है वहां से क्या होती है, कोल्ड मिस्टी रेन, यानी कि उधर की तरफ बारिश होती है, धुंध हो जाती है उसके बाद। और बिटर फ्रॉस्टी नाइट्स, यानी कि बहुत ही ठंडी फ्रॉस्टी नाइट, जमने वाली रातें। सवाना इज अ ग्रासी प्लेन। ये जो आप देख रहे हो पिक में सवाना है, ये ग्रासी प्लेन है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। इसमें कुछ ही ट्रीज हैं, और इसकी जो वेजिटेशन है, ये जो वेजिटेशन है यानी कि जो भी यहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो इसकी वेजिटेशन है या क्रॉप्स वगैरह है, वो किसमें अंडर में कैसी उसकी क्लाइमेट रहती है, हॉट में भी ग्रो कर जाएगी और ड्राई क्लाइमेट में भी ग्रो कर जाएगी। जो पीपल है अफ्रीका के, वो कैसे काले कलर के हैं, ऑफ वेरियस शेड्स, उनके जो ब्लैक है पर उनके अलग अलग शेड है, पर है वो ब्लैक। अफ्रीका हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। अफ्रीका की जो तटीय रेखा है, ठीक है, समुद्र तटीय रेखा है इसकी, तो बहुत लंबी है ये, पर जो कोस्ट लाइन है वो टूटी टूटी है बीच में, और इसके बहुत ही कम क्या है, पोल्स है। इट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट बिकॉज वेरी लिटिल ऑफ इट इज नोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि इसका बहुत ही कम जानते हैं लोग इसके बारे में संसार से बाहर, तो इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा गया है, क्योंकि इसका बहुत ही छोटा जो हिस्सा है, ठीक है, इसका जो छोटा पार्ट है, इसी को ही क्या जाना जाता है, आउटसाइड वर्ल्ड में जाना जाता है, यानी कि वहां से बाहर जाना जाता है, तो इसलिए ये डार्क कॉन्टिनेंट है। ज्यादा इसके बारे में नहीं जाना जाता, और जो जाना जाता है वो बहुत ही कम है, ठीक है, इसलिए ये डार्क कॉन्टिनेंट है। पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ अफ्रीका। जो पॉलिटिकल डिवीजन है अफ्रीका की वो क्या है, जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं उनको डोमिनेटेड कौन करता है, यूरोपियंस करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक करते रहे, यानी कि वहां वो अपना रूल करते रहे। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी का सेकेंड हाफ हो गया, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, मतलब किसी के अंडर में काम नहीं करने लगे वो कंट्रीज। बट साउथ अफ्रीका गेन फुल इंडिपेंडेंस। पर जो साउथ अफ्रीका उसने अपनी पूरी स्वतंत्रता पाली 1994 में, किससे, वाइट माइनॉरिटी से, यानी कि जो लोग डोमिनेटेड थे ना यूरोपियंस, उनसे उन्होंने क्या गेन कर ली, हासिल कर ली, इंडिपेंडेंस। और जो नेल्सन मंडेला है वो यहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। तो स्टूडेंट उनकी पिक आपको दे रखी है कि यहाँ के क्या थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और इन्होंने, जो साउथ अफ्रीका था उसने पहले इंडिपेंडेंस गेन कर ली थी। और स्टूडेंट हम बढ़ते हैं आगे। The 6 countries of Africa in the north, that is the Barbary states, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya and Egypt form a part of the region, the Middle East and North Africa. जो 6 कंट्रीज है अफ्रीका की नॉर्थ में, जो बारबरी स्टेट्स है, मोरक्को है, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और इजिप्ट है, वो एक पार्ट फॉर्म करते हैं किस रीजन का, जो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका है। जो लार्जर पार्ट है अफ्रीका का, जो कि है इंटर ट्रॉपिकल अफ्रीका, वो लाइज है किधर की तरफ, इस डेजर्ट के साउथ की तरफ, और उसको बोला जाता है अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, यानी कि सहारा की अफ्रीका साउथ, और सब सहारन अफ्रीका। बड़ा वाला हिस्सा अफ्रीका का जो इंटर ट्रॉपिकल अफ्रीका है, वो किधर की तरफ लाई करता है, उस डेजर्ट के साउथ को, ठीक है, और इसको कहा जाता है अफ्रीका साउथ। किसका, सहारा का, तो हमने पढ़ा ना भी सहारा डेजर्ट है वहां, तो उसका अफ्रीका साउथ, यानी कि साउथ की तरफ। और इसको बोला जाता है दूसरा नाम सब सहारन अफ्रीका, क्योंकि सहारा डेजर्ट है तो इसलिए आधा उसका पार्ट सब सहारन अफ्रीका का। तो स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज।
अब हमें यहाँ पे दे रखा है अफ्रीकन स्टेट और उनकी कैपिटल, अल्जीरिया की अल्जायर्स, लीबिया की ट्रिपोली, आपको ध्यान रखनी है। और इसी के अकॉर्डिंग हम मैप भी ध्यान रख सकते हो, जैसे मोजाम्बिक की मैपुटो और अंगोला की लुआंडा, कैमरून की याओंडो, नाइजीरिया की अबुजा। तो आपको ऐसे ध्यान रखनी पड़ेगी स्टेट और कैपिटल। अब हम देखते हैं कौन कौन सी सिटी, कौन कौन सी कंट्री, और हमने अभी पढ़ा इनके बारे में जो जिनकी कैपिटल है। अल्जीरिया और लीबिया, माली, नाइजर, और आपको यहाँ पे जो दे रखा ना, आपको उसके अकॉर्डिंग नाइजीरिया यहाँ पे है, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे दे रखी है ना स्टेट और कैपिटल दे रखी है, तो ये इसके अंदर स्टेट है। कॉन्गो यहाँ पे है, ठीक है, और फिर चैड यहाँ पे, सूडान यहाँ पे, इथियोपिया यहाँ पे है। तो आपको अफ्रीका के मैप से ये समझना होता है कि कौन सी जगह कहाँ पे है, कौन सी प्लेट्यूज के बारे में बताया जा रहा है, तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे लाई करती है। क्योंकि जब भी आपको समझना होता है तो आपको मैप की हेल्प लेनी चाहिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे लीबिया यहाँ पे है तो आप देखोगे ना किधर की तरफ, नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ये जो डायरेक्शन वगैरह है, तो आपको ध्यान रखनी है मैप में कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है। बोट्सवाना यहाँ पे है, नामीबिया साउथ की तरफ है, और ये है साउथ अफ्रीका। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा नॉर्थ अफ्रीका और इधर नीचे साउथ अफ्रीका। फिजिकल फीचर्स ऑफ अफ्रीका, जो मेजर पार्ट है अफ्रीका का वो एक प्लेट्यू है, ठीक है। सबसे ज्यादा पार्ट अफ्रीका का प्लेट्यू है, यानी कि पठार है, जिसमें कि बहुत पुरानी पुरानी चट्टाने हैं, इसलिए इसको बोला जाता है प्लेट्यू कंटिनेंट। किसको? साउथ अफ्रीका को बोला जाता है, सॉरी अफ्रीका को बोला जाता है प्लेट्यू कॉन्टिनेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारी रॉक्स है और ये मोस्टली क्या है, कंपोज हो रखा, बना हुआ जो ये कॉन्टिनेंट है प्लेट्यू से बना हुआ है। सो इट इज रिफर्ड टू एज अ प्लेट्यू कॉन्टिनेंट। जो प्लेट्यू है वो उतनी पुरानी जितनी ब्राजीलियन प्लेट्यू है और वेस्टर्न प्लेट्यू है ऑस्ट्रेलिया की, और बनी हुई है उसी रॉक से, ठीक है। टूवर्ड्स द कोस्ट, यानी कि तट की तरफ, ये जो प्लेट्यूज है डिसेंड इन द फॉर्म ऑफ स्टेप। जैसे आप सीढ़ी से नीचे उतरते हो ना, तो उसका एक स्लोप होता है ना, जैसे उतरते हो वैसा स्लोप टाइप का। जैसे कि आप सीढ़ी से डाउन की तरफ जाते हो तो ये होता है ना ऐसे, तो यही शेप में क्या है, टूवर्ड द कोस्ट, यानी कि जैसे आप क्या जा रहे हो, तट की तरफ जा रहे हो, यानी कि यहाँ पे पानी होगा और उसके किनारे, ठीक है। तो ये जो प्लेट्यूज है किस फॉर्म में है, डिसेंट फॉर्म में, ये ऐसे 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 फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स। जैसे आप सीढ़ी से उतरते हो तो वैसे ही, जैसे आप सीढ़ी से उतरते हो ना ये, तो वैसे ही फॉर्म में है, इसको बोलेंगे कारूज। तो स्टूडेंट कारूज आप समझ गए होंगे कि कोस्ट की तरफ ये जो प्लेट्यूज है ये डिसेंट फॉर्म में, ये देखिए ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे, कारूज बोलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीचर्स, इन फीचर्स के बेसिस पे जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का उसको डिवाइड किया गया इन फीचर्स में। तो उसके फीचर्स क्या क्या है, जो एटलास माउंटेन्स है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जो लो प्लेट्यू है सेंट्रल अफ्रीका, यानी कि इसमें प्लेट्यू ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग, इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर दिया गया है कॉन्टिनेंट को। प्लेट्यू और माउंटेन किधर की तरफ, ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका की तरफ, रिफ्ट वैली अफ्रीका की, कोस्टल लोलैंड्स एंड आइलैंड्स ऑफ अफ्रीका। तो इन फीचर्स के अकॉर्डिंग इसमें डिवाइड कर दिया गया है कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका को, और इसी चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। द एटलस माउंटेन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो एटलस माउंटेन है, जो एटलस माउंटेन है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका की तरफ है, और बिलोंग किसको करता है, यंग फोल्ड माउंटेन सिस्टम को, यानी कि यंग यानी कि अब ये नया ही है, फोल्ड यानी कि जो टू टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, आपस में क्या हो जाती है, जुड़ती हैं, ठीक है, कंबाइन हो जाती हैं, तो उसको बोलेंगे फोल्ड माउंटेन सिस्टम, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फोल्ड माउंटेन सिस्टम, और जो एटलस माउंटेन है वो यंग फोल्ड माउंटेन सिस्टम है, दो को जोड़ के बनेगा, जो दो माउंटेन को, दो प्लेट्यू को जोड़ के बनेगा। देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस, 3 टाइप की पैरेलल रेंजेस है, वो है द टेल एटलस इन द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ एटलस है, हाई एटलस मिडिल की तरफ, और सहारा एटलस साउथ की तरफ। ये जो माउंटेन है इसमें सबसे ज्यादा जो फोल्ड माउंटेन थे सेडिमेंट्री रॉक्स के, और वो किधर की तरफ है, साउथ वर्ल्ड की तरफ है। दे फॉल साउथवर्ड, यानी कि किधर की तरफ गिरते हैं, साउथ वर्ल्ड की तरफ, मोर जेंटली टू द प्लेट्यू ऑफ द सहारा, आराम से किधर की तरफ, जिधर सहारा की प्लेट्यू है। जो ये रेंजेस है वो फिर स्लोप डाउन, यानी कि उनकी जो ढलान है किधर की तरफ, मेडिटेरियन कोस्ट की तरफ है, इसलिए बोला गया यहाँ को मेडिटेरियन एटलस और टेल एटलस। क्यों? क्योंकि जो रेंजेस है, जो माउंटेन है ना, उनकी रेंजेस होती है ना, ये ऐसे होती है ना उनकी रेंजेस, स्टूडेंट ये ऐसे होते हैं ना माउंटेन, तो ये उनकी क्या होती है, रेंजेस होती है ना ये, ठीक है। तो ये जो माउंटेन्स है इसमें सबसे ज्यादा क्या है, फोल्ड माउंटेन है, सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हुए, ठीक है, वो माउंटेन उस रॉक के बने हैं। दे फॉल साउथवर्ड, वो किधर की तरफ फॉल हो रहे हैं, किधर की तरफ फॉल हो रहे हैं ज्यादा, साउथ वर्ल्ड की तरफ, ठीक है। मोर जेंटली टू द प्लेट्यू ऑफ सहारा, जिधर की तरफ क्या है, प्लेट्यू है, सहारा की पठार है, ठीक है, तो उधर की तरफ ज्यादा फॉल हो रहे हैं।
द मेन रेंज ऑफ द एटलस इज नोन एज द ग्रेट एटलस। जो मेन रेंज है एटलस किसको बोलते हैं? ग्रेट एटलस। और जो हाईएस्ट पीक है ग्रेट एटलस का वो है जेबल टॉपकाल, जो है 4167 मीटर इसकी हाइट है, वो साउथ वेस्टर्न मोरक्को की तरफ है। तो सबसे हाईएस्ट पीक ग्रेट एटलस का जेबल टॉपकाल, ठीक है, टॉपकाल। तो ये 4167 मीटर इसकी हाइट है, वो साउथ वेस्टर्न मोरक्को की तरफ है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप इस फिगर से अच्छे से समझोगे। जो एटलस माउंटेन है इधर की तरफ है, ठीक है, तो जो एटलस माउंटेन हो गया इधर की तरफ। अब हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको ये जो एटलस माउंटेन है मैप में शो कराना होगा, तो यहाँ की तरफ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट इस नेक्स्ट पेज पे, बिटवीन द ग्रेट एंड टेल एटलस, ग्रेट एटलस और टेल एटलस के बीच में प्लेट्यू ऑफ सॉर्ट्स है, ये नाम है प्लेट्यू का। अब जो सॉर्ट्स है वो क्या है? ये सलाइन लेक्स है, यानी कि नमकीन लेक्स है, यानी कि जो यहाँ का पानी है नमकीन होता है। जो मिडिल एटलस एक्सटेंड्स है, यानी कि जो मिडिल एटलस है वो कहाँ तक है? फैली हुई नॉर्थवर्ड्स, कहाँ से? ग्रेट एटलस से, और बहुत सारे उसमें हाई प्लेट्यूज और डीप गॉर्जेस। डीप गॉर्जेस का मतलब होता है कि दो घाटियों के बीच में ये होता है ना, ये वाटर होता है, तो इसको बोलते हैं गॉर्जेस। द सहारा एटलस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी एटलस। सहारा एटलस को हम एंटी एटलस भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या नहीं है, बहुत ऊंची नहीं है, इट इज नॉट सो हाई, ठीक है। द लो प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, दिस प्लेट्यू एक्सटेंड्स फ्रॉम द अटलांटिक कोस्ट इन द वेस्ट टू द नाइल वैली। जो लो प्लेट्यू है सेंट्रल अफ्रीका की, वो कहाँ से एक्सटेंड है? अटलांटिक कोस्ट से एक्सटेंड है वेस्ट की तरफ, और कहाँ तक? नाइल वैली की तरफ। द सहारा डेजर्ट ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द प्लेट्यू। जो सहारा डेजर्ट है वो भी इसका पार्ट बनती है, इस प्लेट्यू का। इट इज नॉट सो हाई, ये बहुत ऊंची नहीं है, इसकी एवरेज हाइट है 300 मीटर और 600 मीटर तक, तो ये हाइट की ज्यादा ऊंची नहीं है। तो ये स्टूडेंट सहारा डेजर्ट जिसमें रेती रेत होती है। जो स्लोप है प्लेट्यू का वो किधर की तरफ है? नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, ठीक है, ढलान, पठार की ढलान। अगर माउंटेन्स एंड टिबेस्टी माउंटेन्स लाई इन द मिडिल ऑफ सहारा डेजर्ट। ये दोनों माउंटेन लाई करते हैं किसके बीच में? सहारा डेजर्ट के बीच में। कुछ पार्ट है सहारा के जो सी लेवल से नीचे स्टैंड करते हैं, और कुछ पार्ट इस डेजर्ट के सैंडी सॉइल्स हैं, और वो क्या होते हैं? सैंडी सॉइल यानी कि जिसमें क्या होती है? रेती होती है, और बीन ब्लोन यानी कि जब हवा आती है, ठीक है, तो वो क्या होता है? उड़ जाती है। पेबल्स एंड रॉक्स आर एक्सपोज्ड, और जो पेबल्स और रॉक्स है वो भी वहां पे देखे जाते हैं। और जो एसिस है वो फॉर्म्ड होते हैं, और वो किधर की तरफ, कहाँ की तरफ दिखते हैं? ज्यादा जहां पे वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है। तो ओएसिस क्या होता है स्टूडेंट? एक स्मॉल एरिया होता है डेजर्ट में जहां वाटर और प्लांट्स फाउंड किए जाते हैं, ठीक है। तो ओएसिस का मतलब एक स्मॉल फर्टाइल और ग्रीन एरिया होता है डेजर्ट रीजन में, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है? वाटर और प्लांट फाउंड किया जाता है, तो इसको बोलेंगे ओएसिस। लेक चैड लाइज ऑन द साउथ ऑफ दिस प्लेट्यू। इस प्लेट्यू के साउथ में लेक चैड है, ठीक है, यानी कि झील जिसका नाम है चैड। द प्लेट्यू एंड द माउंटेन ऑफ द ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका। जो प्लेट्यू और माउंटेन है ईस्ट की तरफ और साउथ अफ्रीका। दिस रीजन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ये जो रीजन है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये है इथोपियन और एबिसिनियन प्लेट्यू, और सेंट्रल लेक प्लेट्यू, साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू। जो एवरेज हाइट है प्लेट्यू की वो कितनी ज्यादा है? 2000 मीटर से भी ज्यादा है। और जो बहुत सारे लेक्स और ब्लॉक माउंटेन्स, तो ब्लॉक माउंटेन स्टूडेंट किसको कहते हैं? फोल्ड माउंटेन, जब दो क्या होती है? प्लेट्स आपस में मिलती हैं, ठीक है, और जब दो प्लेट्स आपस में हटती हैं, यानी कि क्या करती हैं? खिसकती हैं, और उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, जो अलग अलग हो जाती हैं। हैव ओरिजिनेटेड हियर, यानी कि बहुत सारी लेक्स और ब्लॉक माउंटेन यहाँ ओरिजिनेटेड है। तो जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं वो ये होते हैं स्टूडेंट। लेक मोबुटू, लेक एल्बर्ट, लेक टांगांयिका, लेक रुडोल्फ, लेक टुरकाना, लेक मलावी, नयासा, ये मेजर लेक्स हैं यहाँ की। बहुत सारे माउंटेन चेन्स, ठीक है, जो रेडिएट किधर से होते हैं? इथोपियन माउंटेन से होते हैं, इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। यानी कि बहुत सारे माउंटेन चेन, यानी कि चेन है, सीरीज है एक के बाद एक, वो कहाँ से स्टार्ट है? इथोपियन माउंटेन से, किधर की तरफ? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ। द इथोपियन हाईलैंड इज अ रग मास ऑफ माउंटेन्स। जो इथोपियन हाईलैंड है, इथोपियन हाईलैंड है जो, उसमें बहुत सारे क्या है? रग्ड मास ऑफ माउंटेन्स है, यानी कि ऊंचे नीचे ऐसे। द साउदर्न रेंज स्ट्रेचेस नॉर्थवर्ड अलोंग द कोस्ट ऑफ रेड सी। जो साउदर्न रेंज है वो कहाँ से है? फैली हुई नॉर्दर्न वर्ल्ड्स, और उसके साथ क्या है? कोस्ट भी है रेड सी की। जो साउदर्न रेंज है वो पैरेलल रन करती है ईस्ट कोस्ट की। जो सेंट्रल लेक प्लेट्यू है वो हाईएस्ट एमंग दीज प्लेट्यूज, यानी कि जो सेंट्रल लेक प्लेट्यू बहुत ही ऊंची प्लेट्यूज है इनमें से। देयर आर 3 फेमस वॉल्केनोस इन दिस रीजन। अब इस रीजन में वॉल्केनो भी पाए जाते हैं। माउंट रोवेंजरी
5118 मीटर है जो, माउंट केनिया 5100 मीटर है जो, और माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर है। माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, अफ्रीका का बहुत ही जो हाईएस्ट पीक है, चोटी है जो, वो माउंट किलिमंजारो है। इट रिमेन्स स्नो कवर थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये ऊंची है इसलिए इसमें हमेशा क्या पड़ी रहती है, बर्फ पड़ी रहती है। तो ये है माउंट किलिमंजारो। जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू का, वो क्या है, ड्रैकन्सबर्ग है, साउथ ईस्टर्न पार्ट। 1100 किलोमीटर माउंटेन्स, तो ये क्या है, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स है, और ये इनकी डिस्टेंस है। जो लैंड्स राइज होता है कोस्टल प्लेन से, किस फॉर्म में, स्टेप्स के फॉर्म में, उसको बोलते हैं करूज। और जो लोअर स्ट्रिप है उसको बोलेंगे लिटिल करू, और जो हायर स्टेप है उसको बोलेंगे ग्रेट करू। कालाहारी डेजर्ट इज सिचुएटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, जो कालाहारी डेजर्ट है वो भी साउथ वेस्टर्न पार्ट इस अफ्रीका में है, वहां पे सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट, जो लैंड राइज होगा ना कोस्टल प्लेन से, किसके फॉर्म में, स्टेप के फॉर्म में, ठीक है। तो स्टेप जैसे आप उतरते हो ना, वही हमने आगे पढ़ा था ना, तो उसी को कारूज बोलते हैं। और जो लोअर स्टेप है उसको बोलेंगे लिटिल कारो, नीचे वाला स्टेप लिटिल कारो, और जो ऊपर वाला है उसको बोलेंगे ग्रेट कारो। ये आपको ध्यान रखना होगा। केप अगुलहास, यानी कि जो केप अगुलहास है, ये साउदर्न मोस्ट पार्ट है किसका, अफ्रीका का, यानी कि सबसे नीचे। इट इज ऑल्सो द स्टार्ट ऑफ द बॉर्डर लाइन, और ये शुरुआती है किसकी करता है, बॉर्डर लाइन की, किसके बीच की, अटलांटिक और इंडियन ओशियंस की, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट इसमें द रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। जो रिफ्ट वैली है अफ्रीका की वो क्या है, एक नोटेबल फीचर है ईस्टर्न प्लेट्यू का, वो है डीप और वाइड ट्रेंचेस, गड्ढे हैं इनमें, जिनको बोला जाता है रिफ्ट वैलीज। जो रिफ्ट वैली है अफ्रीका की वो कहां से फैली है, कहां तक, लेक मलावाई से रेड सी की, यानी कि जो लेक मलावाई किसकी तरफ, रेड सी की तरफ है, और गल्फ ऑफ एक्वावा यानी कि टू द डेड सी, और जो गल्फ ऑफ एक्वावा है और कहां तक, डेड सी तक। तो यानी कि ये दोनों से लेकर, जो लेक मलावी है थ्रू द रेड सी से लेकर, और गल्फ ऑफ एक्वावा कहां तक, यहां से कहां तक, डेड सी तक। इट रन्स फॉर अबाउट 6000 किलोमीटर, और जो ये रन करती है ये रिफ्ट वैली 6000 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, यहाँ तक फैली है। सो इट इज रिफर्ड टू एज द ग्रेट रिफ्ट वैली, इसलिए इसको बहुत ही बड़ी ग्रेट रिफ्ट वैली कहा जाता है। बहुत पुरानी और बड़ी बड़ी और डीप फ्रेश वाटर लेक, जैसे कि लेक मलावी, रुडोल्फ, टंगाई का, ये यहाँ पाई जाती है। विक्टोरिया लेक जो थर्ड लार्जेस्ट लेक है हमारे वर्ल्ड की, जो सोर्स है नाइल रिवर का, वो भी यहाँ पे है सिचुएटेड। तो स्टूडेंट, जो रिफ्ट वैली है वो क्या है, जो दो टेक्टोनिक प्लेट जब खिसकती है ना, जैसे ये इधर की तरफ खिसक गई, जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट है, ये है यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट। तो ये जब खिसकती है तो जो यहाँ पे स्पेस क्रिएटेड हो गया ना इनके खिसकने से, तो वो हो गई क्या, रिफ्ट वैली। तो उसको बोलेंगे रिफ्ट वैली, इन दोनों के प्लेट्स के खिसकने से, ठीक है। तो जो वहां पे स्पेस बन गया उसको बोलेंगे रिफ्ट, ठीक है। तो उसी से बन गए वैली। द कोस्टल लोलैंड्स एंड आइलैंड्स ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका है वो प्लेट्यू कॉन्टिनेंट है, यानी कि जैसे हमने पढ़ा बहुत सारे प्लेट्यू है इसमें, इसलिए इसको प्लेट्यू कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जो कोस्टल बेल्ट है अफ्रीका की वो सबसे कम है, वो है नीचे है, यानी कि नैरो, यानी कि ज्यादा वाइड नहीं है। कोस्टल लोलैंड्स आर मेनली फाउंड अलोंग द मेडिटेरियन सी, वहीं पे मिलेंगे हमें कोस्टल लोलैंड, किसके नजदीक, मेडिटेरियन सी के नजदीक। और यहाँ पे आपको रिफ्ट वैली दी गई है, ये मेडिटेरियन सी हो गई ना, और ये यहाँ से रिफ्ट वैली, ये इधर से, और बहुत सारी लेक्स वगैरह, जैसे आपने कहा, जैसे हमने देखा कि ये जो बहुत सारी लेक्स वगैरह हैं, तो ये इसको कवर, ये देखिए यहाँ पूरी, ठीक है। तो आप इस फिगर से भी देख सकते हैं जो ग्रेट रिफ्ट वैली है अफ्रीका की वो क्या है। और आपने देख लिया कि ये, इसमें क्या होती है, बहुत सारी लार्ज और फ्रेश वाटर, डीप फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं, ठीक है इसमें, जैसे कि ये। और जो थर्ड लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड की, लेक विक्टोरिया, ये सोर्स है नाइल रिवर का। तो वहां पे क्या हो गई, वो वैली क्रिएट हो गई, उससे क्या हो गया, फिर उसकी वजह से क्या हो गया, वो लेक वगैरह के फॉर्म में आ गया। जो एटलांटिक ओशन है, विच आर यहाँ पे थे हम, मेडिटेरियन कोस्टल लोलैंड्स आर मेनली फाउंड अलोंग द मेडिटेरियन सी, वहां पे पाए जाते हैं। और अटलांटिक ओशन जो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, वाइडर होते हैं। नैरो रिवर बेसिन आर फाउंड इन द जायरे बेसिन, जो नैरो रिवर बेसिन है, यानी कि ज्यादा वाइड बेसिन नहीं है, वो जायरे बेसिन में फाउंड किए जाते हैं। और जो जम्बेजी रिवर बेसिन है, जो ऑरेंज रिवर बेसिन है, और जो नाइजर रिवर बेसिन है, और जो नाइल बेसिन है, ठीक है। मेन आइलैंड ऑफ अफ्रीका मेडागास्कर, अब जो आइलैंड है वो अफ्रीका के हैं, जो वो मेडागास्कर है, यानी कि जो घिरे रहते हैं पानी से, वो मेडागास्कर है, मॉरिशियस है, जानजीबार और पेम्बा इन द इंडियन ओशन नियर द कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडियन ओशन की तरफ, और
इस कॉन्टिनेंट के नजदीक नजदीक। तो जो ये आइलैंड हो गए अफ्रीका के। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अफ्रीका, अब जो ड्रेनेज सिस्टम है अफ्रीका की वो क्या है? जो रिवर्स है अफ्रीका की उनकी एक स्पेशल फीचर है एज कम्पेयर टू द रिवर ऑफ अदर कॉन्टिनेंट। किसके कंपेरिजन? जो अदर कॉन्टिनेंट की रिवर उनके कंपेरिजन में अफ्रीका की जो रिवर है उनके स्पेशल फीचर है। मोस्ट ऑफ देम फ्लो ओवर द प्लेट्यू, बहुत ज्यादा प्लेट्यू के ऊपर फ्लो करती हैं इन देयर अपर कोर्स, ऊपर की तरफ। और दे आर नेविगेबल, उनसे क्या होता है वहां बोट वगैरह भी ले जा सकते हैं, शिप वगैरह भी क्या हो सकते हैं वहां आ जा सकते हैं। बट दे ड्रॉप डाउन टू दियर लोअर कोर्सेज, और जो उनके लोअर कोर्सेज है उनको छोड़ देते हैं एज दे रीच द कोस्टल प्लेन, जब वो कोस्टल प्लेन पे पहुंच जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटरफॉल एंड रैपिड्स। और किसके फॉर्म में? जब वाटरफॉल देखो होगा ना आपने की वो कहाँ पे गिरता है? एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो एक हाइट से नीचे। द मेन रिवर ऑफ अफ्रीका आर द नाइल, जो मेन रिवर है अफ्रीका की वो नाइल है। वो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। जायरे कॉन्गो, और जो नाइजर और जम्बेजी और सेनेगल और ऑरेंज और लिम्पोपो, तो मेन रिवर यही है, उनका नाम दे रखा है आपको, ठीक है। और जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अफ्रीका है उसमें जो रिवर अफ्रीका उसकी स्पेशल फीचर है बहुत सारी जो रिवर है वो प्लेट्यू के ऊपर फ्लो करती हैं, ठीक है, अपर कोर्स में, और वो नेविगेबल है। और बट दे ड्रॉप डाउन टू देयर लोअर कोर्सेस एज दे रीच द कोस्टल प्लेन, पर वो सबसे ज्यादा ड्रॉप हो जाती है कहाँ पे? जब वो लोअर कोर्सेस पे पहुंच जाती हैं, जैसे कि कोस्टल प्लेन, यानी कि जो कोस्टल प्लेन होता है ना, समुद्र के तट प्लेन होते हैं, और वहां पे वो किस फॉर्म में? वाटरफॉल्स में या रैपिड्स में। अब हम पढ़ते हैं नाइल रिवर। द नाइल रिवर के बारे में, जो 6670 किलोमीटर इतनी लंबी है ये। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्थ फ्लोइंग रिवर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, यानी कि जो ये नाइल रिवर है ये कितनी जहां तक फैली हुई है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका की, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ है ये रिवर। और एक लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे संसार की, यानी कि जो हम नाइल रिवर पढ़ते हैं वो बहुत ही लंबी नदी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप इस वाले मैप में आप ये ध्यान रख सकते हो कि कौन सी रिवर कहाँ पे है, कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, यानी कि जो हाईलैंड है आपको इस कलर में दिखाई गए ये हाईलैंड है, ठीक है। और प्लेट्यू से ऑरेंज कलर में है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो कि कौन सी जगह, कौन सी माउंटेन्स, कौन सी पीक, कौन सी रिवर कहाँ पे है। और यह है सहारा डेजर्ट इधर की तरफ ये है, ठीक है, सहारा डेजर्ट। और माउंटेन रेंज आपको ऐसे में दिखाई गई है, जैसे कि ये माउंटेन एटलस माउंटेन रेंज। और फिर लोलैंड आपको ये दिखाई गई है इस कलर में, बेसिन्स हैं जो ये है ना। और फिर यहीं पे जो रिवर्स है वो दिखाई गई है, लोलैंड बेसिन्स। और रिवर्स कैसे दिखाई गई है? ब्लू में, ये देखिए, ठीक है। तो इतनी सारी रिवर है ना, ये है रिवर जम्बेजी, ये है। और यहाँ पे ग्रेट, यहाँ पे हमने विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे रिवर लामुनी है, रिवर कासी है, ठीक है। तो कौन सी रिवर किधर की तरफ है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस मैप के अकॉर्डिंग आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि माउंटेन पीक कहाँ पे है। माउंटेन पीक को ट्रायंगल शेप में दिखाया गया है, यानी कि जो ट्रायंगल सिंबल डिनोट है वो माउंट एल्गन है, माउंट टैना है, ठीक है, माउंट किलिमंजारो ये यहाँ पे है। तो आपको इस मैप से हेल्प मिल जाएगी कौन सी जगह यहाँ पे है। और विक्टोरिया लेक हमने देखा यहाँ पे है, रिवर जेरे कॉन्गो, जेरे बेसिन यहाँ पे बनेगा, इतनी सारी रिवर यहाँ से है, ठीक है। तो जो नाइल है वो बहुत ही लंबी लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे संसार की। और नाइल को जाना जाता है कगेरा, जो जहां से ये निकलती है, वो जो सोर्स प्लेस है नाइल का उसको कगेरा बोला जाता है। जो कगेरा रिवर है वो ओरिजिनेट कहाँ से है? जो हाईलैंड है बुरुंडी का वहां से, और फॉल्स होती है लेक विक्टोरिया में। और ये माना जाता है कि जो विक्टोरिया ये इसका सोर्स प्लेस है नाइल का, यानी कि जो नाइल है उसका तो कगेरा हो गया सोर्स प्लेस, पर जो कगेरा रिवर है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? हाईलैंड और बुरुंडी से, और फिर उसके बाद फॉल हो रही है लेक विक्टोरिया में, और जिसको माना जाता है सोर्स प्लेस नाइल का। तो नाइल को कगेरा भी बोलते हैं। द रिवर फ्लोज स्ट्रेट टू द नॉर्थ, ये जो रिवर है ये किधर की तरफ जाती है? नॉर्थ की तरफ जाती है, यानी कि फ्लो होती है। हियर द रिवर इज नोन एज बहर एल जिबल, यहाँ पे जो रिवर है उसको बोला जाता है बहर एल जिबल। और बहर एल गजल कम्स फ्रॉम द वेस्ट, ये जो रिवर है बहर एल गजल ये वेस्ट से आती है और ज्वाइन कर लेती है बहर एल जिबल रिवर को। और ये कंबाइंड कोर्स जाना जाता है व्हाइट नाइल के नाम से। कौन? बहर एल जिबल और बहर एल गजल। एक मार्सी लोलैंड मार्क्ड, यानी कि जो दलदल लोलैंड बन जाता है उसको क्या बोला गया? यहाँ पे सुप बोला गया है। ग्रेट मासेस ऑफ स्वैम्पी वेजिटेशन फ्लोट इन दिस सेक्शन ऑफ रिवर, और जो ग्रेट मास है स्वैम्पी वेजिटेशन के वो फ्लोट होते हैं सेक्शन में इस रिवर में, और जो रोकते हैं किसका मूवमेंट? बोट्स का, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जो ब्लू नाइल है वो ज्वाइन करती है व्हाइट नाइल को खारटूम के नजदीक में, और फिर उसके बाद जो
अटबारा है वो ज्वाइन करती है नाइल को सूडान में। द नाइल हैज कट डीप ट्रेंचेस, जो नाइल है उसके क्या है डीप ट्रेंचेस, यानी कि उस वो किधर की तरफ फ्लो होती है जहाँ पे गड्ढे नहीं है, ट्रेंचेस का मतलब ज्यादा डीप। इन द हिली रीजन, यानी हिली रीजन से गुजरते हुए, यानी कि वहां से फ्लो करती है, किस किस के बीच में, घाटों और असमारा के बीच में है ये। हियर रैपिड्स एंड कास्केड्स, तो स्टूडेंट रैपिड्स क्या होते हैं, ये होते हैं रैपिड्स, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग फ्लो है रिवर का, ठीक है, ये जो पानी है इसमें क्या है ज्यादा स्पीड से फ्लो हो रहा है, तो ये हो गई रैपिड। और कैस्केड, कैस्केड किसको बोलते हैं, ये यहाँ से एक कम डिस्टेंस से कम हाइट से पानी गिर रहा है तो इसको बोलेंगे कैस्केड। तो ये जो रैपिड और कैस्केड है बहुत ही कॉमन है यहाँ पे। कैरा के नीचे जो वाटर है नाइल का वो ले जाया जाता है कहाँ पे, मेडिटेरियन सी पे जाता है, थ्रू नंबर ऑफ चैनल के थ्रू, जो चैनल्स किसके थ्रू, जो कि है वो चैनल जो नाम है उनके रोजेटा डैमे माबी, और ये क्रिएट करता है लार्ज डेल्टा को उसके माउथ पे। डेल्टा कब बनाती है कोई नदी, जब जो नदियां ये उनके डायरेक्शन ये और एक ये, तो यहाँ पे जो बनेगा ये हो गया क्या, ये डेल्टा, ठीक है, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो यहाँ पे जो ये जगह है वो डेल्टा हो गई। अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ इजिप्ट पॉपुलेशन लिव इन द नाइल डेल्टा रीजन, और आधे से ज्यादा पॉपुलेशन यानी कि आधी पॉपुलेशन इजिप्ट की वो नाइल डेल्टा रीजन पे रहती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि जो नाइल रिवर है उसके बारे में, वो कहाँ कहाँ से फ्लो हो रही है, और उसके बाद किस किस जगह के बीच में जो हिली रीजन है उनके बीच में क्या है, और ये क्रिएट करते हैं जो भी है उसके माउथ पे लार्ज डेल्टा, और फिर उसके बाद जो इजिप्ट की पॉपुलेशन है नाइल डेल्टा रीजन पे रहती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जियोलॉजी के बारे में, जो एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स है इजिप्ट का, वो डिपेंड है नाइल रिवर पे, यानी कि आपने पहले की सिविलाइजेशन भी देखी होगी, वो वहीं पे क्या हुई, सिविलाइज्ड हुई, वहीं पे बसी। जो नाइल रिवर है वो प्रोवाइड करती है इरिगेशन वाटर, यानी कि सिंचाई के लिए पानी, इंडस्ट्रीज के लिए पानी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वहां से क्या बनती है, बिजली भी बनती है, जो नेविगेशन के लिए मदद करता है, यानी कि ये जो नाइल रिवर है नेविगेशन के लिए भी हेल्पफुल है, यानी कि यहाँ शिप वगैरह आ जा सकते हैं, बोट भी। सप्लाइंग ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, यही पीने का पानी भी सप्लाई करती है इजिप्ट के लोगों के लिए, इसलिए इजिप्ट को गिफ्ट बोला जाता है नाइल का, यानी कि वरदान है नाइल के लिए, ठीक है, जो नाइल रिवर है वरदान है इजिप्ट के लोगों के लिए। तो स्टूडेंट आई होप यू फुली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, एंड रिमेनिंग पार्ट we will done in the next video, part 2 video of this chapter. So student, if you really understand this video, then don't forget to subscribe if you are new this channel, and do like my videos and also share my channel to your friends. Thanks for watching.